हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जेएमडी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज है 23 जनवरी 2022। आज के जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने संशोधित रूरल एरिया डेवलपमेंट प्लान फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस जारी की है? ठीक है, तो वो कौन सा मंत्रालय है? वो है पंचायती राज मंत्रालय। पंचायती राज मंत्रालय ने संशोधित रूरल एरिया डेवलपमेंट प्लान फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस जारी की हैं। इन ग्रामीण दिशा निर्देशों का उद्देश्य ग्रामीण भारत को बदलना और ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देना है। ये पंचायती राज मंत्रालय की स्वामित्व योजना और ग्रामीण विकास मंत्रालय के रूरबन मिशन यानी कि रूरल अर्बन मिशन, रूरबन मिशन जैसे केंद्र के प्रयासों का पूरक होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। किस संस्थान ने क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2021 रिपोर्ट जारी की है? तो वो कौन सा संस्थान है? वो संस्थान है भारत मौसम विज्ञान विभाग। इसने क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग रिपोर्ट 2021 जारी की है। ठीक है, भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने हाल ही में अपनी क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2021 रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार 1901 में देश में राष्ट्रव्यापी रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से 2021 भारत में 5वां सबसे गर्म वर्ष रहा। ठीक है, इससे ये भी पता चलता है कि देश में पिछली जो 7 चरम मौसम घटनाएं हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के कारण 1750 लोगों की जान गई थी और महाराष्ट्र 350 मौतों के साथ सबसे अधिक प्रभावित राज्य रहा है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारतीय सहायता प्राप्त सामाजिक आवास इकाइयों की परियोजना का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो वो कौन सा देश है? इसका आंसर है मॉरिशस। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मॉरिशस समकक्ष प्रविंद जगन्नाथ ने संयुक्त रूप से मॉरिशस में भारतीय सहायता प्राप्त सामाजिक आवास इकाइयों की परियोजना का उद्घाटन किया है। उन्होंने सिविल सर्विस कॉलेज और भारत के सहयोग से शुरू किए गए 8 मेगावाट के सोलर PV फार्म की आधारशिला भी रखी। उन्होंने मेट्रो एक्सप्रेस और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भारत से मॉरिशस को $190 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट के विस्तार और छोटी विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने राज्य के स्वर्ण जयंती समारोह की शुरुआत की है और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो वो कौन सा भारतीय राज्य है? वो भारतीय राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश सरकार बुनियादी ढांचे के विकास को तेज करने के लिए अरुणाचल प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी की स्थापना करेगी। CM यहाँ के पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश के स्वर्ण जयंती समारोह का शुभारंभ किए थे। मंत्रिमंडल ने जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक तैयार करने का भी निर्णय लिया है। ठीक है, रिसेंटली एक न्यूज और निकल कर आई है कि जम्मू कश्मीर में भी जिला सुशासन सूचकांक अभी निकाला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, I4F इंडस्ट्रियल RD एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फंड भारत और किस देश के बीच एक सहयोग है? तो ये सहयोग है इजराइल के बीच। भारत और इजराइल के बीच हुआ है I4F। ठीक है, I4F इंडस्ट्रियल RD एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फंड विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और इजराइल इनोवेशन अथॉरिटी के बीच एक सहयोग है।
इसका उद्देश्य भारत और इजराइल के बीच संयुक्त औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना है। दोनों देशों ने हाल ही में $5.5 मिलियन मूल्य की 3 संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं को मंजूरी दी है, ठीक है, जिनमें स्वास्थ्य सेवा में निदान के लिए केंद्रीय निगरानी वाले IoT नैनो सेंसर, एनओमोरमॉस एक मच्छर नियंत्रण जैविक समाधान और भारत भर में कृषि और पर्यावरण डेटा के वास्तविक समय संग्रह के लिए IoT सक्षम उपग्रह संचार शामिल है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, परिधान निर्यात संवर्धन परिषद AEPC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है नरेंद्र कुमार गोयनका। नरेंद्र कुमार गोयनका को AEPC का अध्यक्ष चुना गया है, परिधान निर्यात संवर्धन परिषद का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा हाई कोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट बन गया है? तो वो है गुजरात हाई कोर्ट, ठीक है। गुजरात हाई कोर्ट ने न्याय घड़ी स्थापित की है, ठीक है। किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर सारा गिल ने इतिहास रच दिया है? तो सारा गिल कहाँ की डॉक्टर बनी है? ये पाकिस्तान की ट्रांसजेंडर डॉक्टर हैं। कौन? सारा गिल, ठीक है। कहाँ की हैं? पाकिस्तान की हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल जिस तारीख तक बढ़ा दिया है वो कौन सी डेट है? तो वो डेट है 31 मार्च 2025। केंद्र सरकार ने रिसेंटली राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल बढ़ा दिया है। कब तक? मार्च 2025 तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की किस टेनिस सुपरस्टार ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो वो हैं सानिया मिर्जा, ठीक है। तो ये रहे आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आती हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।